नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपको शांतिपूर्वक जीना और शांतिपूर्वक मरना सिखाएगी, यानी पीसफुली आप कैसे जी सकते हैं जीवन में, और जब मरने का समय आया तो आप पीसफुली कैसे मर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही बड़ा रहस्य है गौतम बुद्ध की, बहुत ही शानदार स्टोरी है भगवान गौतम बुद्ध की, आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। द सीक्रेट ऑफ लिविंग, जीने का रहस्य, एंड डाइंग और मरने का रहस्य, पीसफुली जिसे हम बोलते हैं शांतिपूर्वक। क्लियर है? तो शांतिपूर्वक जीने और मरने का रहस्य, चलिए देखते हैं क्या है। वन डे, एक दिन, अ यंग मैन, एक युवक, केम आया, टू प्रेपोजिशन है, किसके पास आया, तो वहां पे नाउन के पहले टू का यूज किया आता है, प्रेपोजिशन है। गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के पास आए, विथ अ ट्रबल हार्ट। ट्रबल हार्ट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं व्याकुल मन से, उसे ट्रबल हार्ट कहते हैं, है ना। परेशान मन, व्याकुल मन को ट्रबल हार्ट कहते हैं। तो व्याकुल मन से भगवान गौतम बुद्ध के पास आए। ही रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, और उसने बड़े ही सम्मान से पूछा, लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध, मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूं, यू आपसे, अ क्वेश्चन एक सवाल, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। बुद्धा स्माइल जेंटली, भगवान बुद्ध धीरे से मुस्कुराए, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया। तो यहां पे देखिए स्माइल, रिप्लाइड, है ना, सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज किया जा रहा है। तो ये आपका पास्ट सिंपल टेंस होता है ना, गया, दिया, खाया, पिया, इस प्रकार से। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स यानी होता है हाँ बिल्कुल, उसे ऑफ कोर्स कहते हैं, जरूर। आस्क पूछो, वॉट एवर जो कुछ भी, इज यानी है, इन योर माइंड तुम्हारे मन में जो कुछ भी है पूछो। द यंग मैन सेड, युवक ने कहा, माई एज इज नॉट वेरी मच, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। येट फिर भी, आई ऑलवेज, मैं हमेशा, फील महसूस करता हूं, सैड, सैड यानी दुखी महसूस करता हूं, एंड वरीड और चिंतित, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन इस कम उम्र में ही मैं बहुत ज्यादा उदास और चिंतित महसूस करता हूं। इफ आई एम ऑलरेडी सो अनहैप्पी नाउ, है ना, इफ यदि, आई एम मैं हूं, ऑलरेडी पहले से ही, सो अनहैप्पी इतना ज्यादा नाखुश, नाउ यानी अब उसने कहा भाई अगर मैं अभी से इतना दुखी हूं, वॉट विल हैपन क्या होगा, तो देखिए वॉट विल हैपन, तो विल का यूज किया गया है, फ्यूचर टेंस है, और आप यहां पे WH फैमिली का वॉट मिल रहा है आपको, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, सवाल पूछते हैं। हैपन यानी होना, व्हाट विल हैपन इन द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, रेस्ट यानी बचे हुए, ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन के बचे हुए, जो बचा हुआ जीवन है उसमें क्या होगा जब इतने कम उम्र में भी दुखी हूं, उदास हूं। विल माई सफरिंग कीप इंक्रीजिंग, विल, अब यहां सब्जेक्ट के पहले विल आ गया, ये भी इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है ना, ये क्या होता है प्रश्नवाचक, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाता है। विल फ्यूचर टेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल माई सफरिंग, क्या मेरी सफरिंग यानी पीड़ा, कष्ट, दुख को सफरिंग कहते हैं। कीप इंक्रीजिंग, बढ़ता रहेगा, क्या मेरा कष्ट बढ़ता रहेगा, और या इज देयर एनी वे टू एस्केप इट, एस्केप यानी बच निकलना, या इस, यहां पर भी इस पहले आ गया, देयर से पहले, ये भी क्वेश्चन मार्क बन गया। यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो पूछ रहे हैं इज, क्या, ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है ना, वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे। एनी वे टू एस्केप इट, क्या इससे बचने का कोई तरीका है, वे यानी तरीका, उसने भाई भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन भर ही ऐसे रहेगा या कुछ तरीका है इससे बचने का। बुद्धा कामली रिप्लाइड, कामली, एल को नहीं पढ़ेंगे, कालमली नहीं बोलना, कामली बोलते काम डाउन यानी शांत हो जाओ। तो भगवान बुद्ध ने बड़े ही शांति से उत्तर दिया। वेयर आर यू सफरिंग, पूछे कि तुम्हारा दुख कहां है, सफरिंग यानी दुख होता है, सफरिंग्स, तुम्हारे दुख कहां है। आई कैन नॉट सी देम, मैं उसे देख नहीं सकता। भगवान बुद्ध देखिए बोल रहे मैं देख नहीं सकता तुम्हारे दुख कहां है। वाइल, जबकि, सॉरी यहां तक है। द यंग मैन आंसर्ड, नवयुवक ने, है ना, उस युवक ने उत्तर दिया, दे आर इनसाइड मी, वे मेरे अंदर हैं। हाउ कैन यू सी देम, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकते हो, यू यानी आप, सी यानी देख, दे मैंने उन्हें, आप उन्हें कैसे देख सकते हो, भगवान वो तो मेरे अंदर है। वाइल दे वर टॉकिंग,
है ना, और जब वे बात कर रहे थे, वाइल यानी जब के दौरान उसे वाइल कहते हैं। जब वे बात कर रहे थे तो देखिए वर के साथ या वॉज के साथ वर्ब में किसी क्रिया में आईएनजी फॉर्म आ जाए तो रहा था, रहे थे। वॉज टॉकिंग, बात कर रहा था, वर टेकिंग, टॉकिंग, बात कर रहे थे, ठीक है। जब वे बात कर रहे थे, अमंग हरी टू बुद्धा, मंग यानी होता है एक भिक्षुक बोल सकते हैं, जल्दी से भगवान बुद्ध के पास आया। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड यानी कानाफूसी करना, यानी कान में धीरे से बोलना, समथिंग इन हिज ईयर, और भगवान बुद्ध के कान में कुछ फुसफुसाया, धीरे से कहा। बुद्धा देन सेड टू द यंग मैन, भगवान बुद्ध ने फिर सेड यानी कहा, टू प्रीपोजिशन है, किससे कहा? द यंग मैन, युवक से कहा। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। टुडे, आज। आई विल शो, मैं दिखाऊंगा, तो विल गागीगे, आई विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई विल शो, मैं दिखाऊंगा। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, ऐसे। यू, तुम्हें, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सच, मैं तुम्हें जीवन का सच दिखाऊंगा। जस्ट लिसन क्वाइटली, क्वाइटली यानी क्या था? बड़े ही शांति से, चुपचाप, बस चुपचाप सुनो। यहां पर भी देखिए, है ना, लिसन, यहां पे टी को नहीं पढ़ना, लिस्टन नहीं पढ़ना, लिसन, ऐसे, है ना, प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है। तो आप सही प्रोनाउंसिएशन किया करें, जैसे मैं पढ़ता हूं ध्यान से सुना करें। दे वॉक फॉर अ वाइल, यहां पर भी देखिए वॉक नहीं बोलेंगे, यहां पर भी एल साइलेंट है। दे वॉक, है ना, वॉक सेकेंड फॉर्म, फॉर अ वाइल, और कुछ दूर चले। कुछ दूर चलने के बाद एंड एंटर्ड अ हाउस, और एक घर में दाखिल हुए, प्रवेश किए। वेयर, जहां मेनी पीपल, बहुत से लोग, वर गैदर्ड, इकट्ठा हुए थे। गैदर, इकट्ठा होना, तो गैदर्ड सेकंड फॉर्म है। अराउंड, आसपास। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। लाइंग ऑन अ बेड, एक बिस्तर पर लेटे हुए, यानी बूढ़ा बिस्तर पर लेटे हुए, पलंग पर लेटा हुआ एक बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर लोग जमा थे। सीइंग बुद्धा, भगवान बुद्ध को देखकर, तो देखिए सी का सीइंग हो गया, वर्ब को नाउन बनाते हैं, जरन, है ना, तो आईएनजी लगा देते हैं। एवरीवन स्टेप्ड असाइड, सब कोई एक तरफ हट गए, है ना, एक तरफ हट गए, भगवान बुद्ध है देखने तो। बुद्धा सैट नियर द ओल्ड मैन, और बूढ़े व्यक्ति के पास, नियर पास में भगवान बुद्ध बैठ गए, तो सिट का सेकंड फॉर्म सैट होता है, तो बैठ गए, बैठे, ऐसे यूज किया है। बूढ़े व्यक्ति के पास बैठ गए। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लॉर्ड बुद्धा, उसने कहा कि भगवान बुद्ध, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, जहां पे डोंट या डजंट का यूज होता है, जिसे डू नॉट या डज नॉट कहते हैं। आई यू वी दे हो तो डोंट लगाते हैं, ही सी इट या किसी का नेम हो तो डज नॉट या फिर डजंट जिसे कहते हैं। तो उसने कहा, मुझे नहीं पता। हाउ मेनी ब्रेथ, ब्रेथ यानी क्या होता है? सांसें, कितनी सांसें? आई हैव लेफ्ट, मेरे पास बचे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के बाद लेफ्ट थर्ड फॉर्म। आई हैव लेफ्ट, मेरे पास कितनी सांसें बची है मुझे नहीं पता। बिफोर आई डाई, मेरे मरने से पहले। आई वॉन्ट आंसर्स टू सम क्वेश्चन, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, आंसर, जवाब, टू सम क्वेश्चन, कुछ सवालों के मैं जवाब चाहता हूं। He began recalling his life, और उसने शुरू किया, तो begin का सेकेंड फॉर्म began, पास्ट सिंपल टेंस है। Recalling यानी क्या होता है? याद करना, फिर से, है ना, याद करना, his life, अपने जीवन को फिर से याद करना शुरू किया। When, जब, I think about my childhood, अब उसने कहा कि जब मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूं, I think, मैं सोचता हूं, अबाउट यानी के बारे में, चाइल्डहुड यानी बचपना, जब मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ। माई आईज फिल विथ टीयर्स, मेरी आंखें फिल भर जाती हैं, विथ टीयर्स, आंसुओं से भर जाती है। दोज वर द बेस्ट डे, वे, है ना, सबसे अच्छे दिन थे। दोज, हमसे दूर हो, एक से ज्यादा हो तो दोज का यूज किया जाता है, हम, है ना, वे मेरे सबसे अच्छे दिन थे। आई हैड नो वरीज, है ना, मुझे कोई चिंता नहीं थी। हैड पोजीशन बता रहा है पास्ट में। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। आई हैड नो कार, मेरे पास कार नहीं थी। तो हैड, किसी के पास कुछ चीज था तो हैड का यूज कर रहे हैं, यानी मुझे कोई चिंता नहीं थी। नो फियर फॉर लूजिंग, लूजिंग, है ना, इसे लॉसिंग नहीं पढ़ेंगे, लूजिंग पढ़ते हैं। नो फियर ऑफ, सॉरी, नो फियर ऑफ लूजिंग, हारने का कोई डर नहीं था। एनीथिंग यानी किसी भी चीज को हारने का डर नहीं था।
आई वॉज फ्री एंड हैप्पी, मैं आजाद और खुश था। बचपन के बारे में सबकी बात यही है, ना हारने का डर, ना कोई चिंता, बस खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो। बट एज आई ग्री ओल्डर, लेकिन जब मैं, है ना, ग्री ओल्डर यानी होता है बड़ा होता गया, पीपल बिगेन कंपेयरिंग मी विथ अदर्स, लोगों ने शुरू किया कंपेयरिंग तुलना करना, मी मेरा, है ना, विथ अदर्स दूसरों के साथ तुलना करना शुरू कर दिया। माई फादर ऑफन सेड, मेरे पिताजी अक्सर कहते थे, तो ऑफन यहां पर भी देखिए टी को नहीं पढ़ना है, मेरे पिताजी अक्सर कहते थे, वाई कांट यू बी लाइक योर ब्रदर, वाई यानी क्यों, कांट यू बी तुम क्यों नहीं बनते, बी यानी होना बनना, लाइक यानी जैसे योर ब्रदर, तो बोलते थे कि तुम अपने भाई की तरह क्यों नहीं बन सकते। ये देखिए पिताजी ये बोल रहे हैं तुम अपने भाई की तरह क्यों नहीं बन सकते। पीपल क्रिटिसाइज्ड मी, लोग मेरी आलोचना करते थे। क्रिटिसाइज यानी क्या होता है, आलोचना करना, उनकी बुराई करना, सीधी सी बात है। बिकॉज क्योंकि आई वॉज नीदर गुड एट स्टडीड नॉट स्पोर्ट, है ना, तो नीदर नॉर, न तो न ही, आपने ग्रामर पढ़ा, न तो न ही, आई वॉज नीदर गुड, ना तो मैं अच्छा था, एट स्टडीज पढ़ाई में, और ना ही खेल में, पढ़ाई में अच्छा था ना खेल में, लोग मेरी निंदा करते थे। टायर्ड ऑफ दीज टॉन्ट्स, है ना, इन टॉन्ट्स यानी, टॉन्ट यानी क्या बोलते, ताना कहते हैं मेरे, है ना, इन तानों से थक कर आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू बिकम सक्सेसफुल, सफल होने का फैसला किया कि नहीं मैं सफल होकर दिखाऊंगा। आई वर्क डे एंड नाइट, वर्क, है ना, मैंने काम किया, दिन और रात काम किया। आफ्टर मैनी स्ट्रगल्स, बहुत से कोशिशों के बाद, संघर्षों के बाद, आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, माई ओन बिजनेस, मेरा खुद का व्यापार, एंड बिकेम वेल्थी, और बिकेम यानी बन गया, हो गया, तो बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम होता है, वेल्थी यानी धनवान, और धनवान बन गया, पैसे वाला बन गया। लेटर, बाद में, आई मैरिड अ रिच वुमेन, मैंने शादी की एक अमीर महिला से, एंड हैड 2 वंडरफुल सन्स, और हैड यानी मुझे हुए, क्या हुए, 2 सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, 2, है ना, 2 बेटे हुए। आई बिकेम द रिचेस्ट मर्चेंट इन माई टाउन, आई बिकेम, मैं बन गया अपने टाउन यानी कस्बा, नगर बोल सकते हैं, सबसे अमीर व्यापारी बन गया अपने कस्बे का, सब चीज बढ़िया। लाइफ सीम्ड परफेक्ट, सीम्ड यानी दिखता था, लगता था, सीम यानी लगना, दिखना, है ना, उसी का सेकंड हम सीम्ड, जीवन एकदम परिपूर्ण लगता था, सब सही लगता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, माई वाइफ सडनली डाइड, मेरी पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई, है ना, अचानक मेरी पत्नी का निधन हो गया। आई वॉज शैटर्ड, शैटर्ड यानी बोल सकते हैं बिखर जाना, टूट जाना, मैं पूरी तरीके से टूट गया। स्लोली, धीरे से, आई फाउंड कंफर्ट इन माई सन्स, है ना, मैंने फाउंड यानी पाया, तो फाइंड का सेकंड में फाउंड, कंफर्ट यानी आराम पाया, इन माई सन्स, एंड कंटिन्यूड लिविंग फॉर देम, तो क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे अपने बेटों से क्या मिली, कंफर्ट, सांत्वना मिली, और जीवन जीना मैंने फिर से क्या कर दिया, जारी रखा। पत्नी के बाद अब सीधी सी बात है, बच्चे आ गए, मतलब बच्चे थे तो मैंने बच्चे को ही सब कुछ मानकर जीना शुरू कर दिया। थ्रू आउट माई लाइफ, और मेरे जीवन में, थ्रू आउट यानी क्या होता है, जीवन भर, ऐसे थ्रू आउट का यूज करते हैं, जीवन भर, आई ऑफन, मैं अक्सर, वॉन्डर्ड यानी किसी बारे में सोचना, अक्सर सोचता रहा, अबाउट के बारे में, द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन के, है ना, मायने के बारे में, जीवन के अर्थ के बारे में सोचता रहा। आई हर्ड, हियर का सेकंड हर्ड है ना, मैंने सुना था, दैट कि मेडिटेशन, योग, कुड कर सकता है, कुड का यूज करते हैं, रिवील द ट्रूथ, मैंने सुना था कि ध्यान से सत्य का पता चल सकता है, रिवील यानी पर्दा हटाना, पता चलना, तो रिवील कहते हैं। बट आई ऑलवेज पोस्टपोन इट, लेकिन मैं हमेशा, पोस्टपोन यानी टाल देना, इट हमेशा उसे टाल देता था, थिंकिंग सोचकर, आई वुड प्रैक्टिस इट, मैं इसका, है ना, वुड, विल की जगह वुड का यूज किया गया है, पास्ट के सेकंड में फ्यूचर की बात करो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। आई वुड प्रैक्टिस इट, मैं इसका अभ्यास करूंगा, लेटर बाद में, आफ्टर के बाद, सॉल्विंग माई प्रॉब्लम्स, मेरी समस्याओं को हल करने के बाद मैं ये जो योग है, ध्यान है, उसका अभ्यास करूंगा, अभी तो परेशानी बहुत सारी है।
नाउ आई एम ओल्ड एंड सिक, अब मैं बूढ़ा और बीमार हूं। वेन, जब, आई लुक बैक, मैं पीछे देखता हूं। आई फील, मैं महसूस करता हूं, दैट की द हैप्पीएस्ट टाइम, सबसे हैप्पीएस्ट यानी जो बोल सकते हैं खुशियों का जो समय था, खुशहाल समय था, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का, वॉज माई चाइल्डहुड, वो मेरा बचपना था, है ना। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे सुखद समय मेरा बचपन था। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, समथिंग यानी कुछ, सो ताकि, आई कैन डाई, मैं मर सकूं, है ना, पीसफुली, शांति से। बुद्धा रिप्लाइड जेंटली, और भगवान बुद्ध ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, पीपल लव चाइल्डहुड, लोग बचपने से प्यार करते हैं, बिकॉज, क्योंकि, चिल्ड्रन हैव नो डिजायर्स और वरीज, क्योंकि बच्चों की कोई भी इच्छाएं या चिंता नहीं होती, है ना। बच्चों की एकदम कार वार को इच्छा तो नहीं बोलेंगे, कुछ बड़े बनने की इच्छा, कुछ होने की इच्छा, ऐसे बड़ी इच्छा लेके नहीं चलते। बोल देते डॉक्टर बनूंगा, ये बनूंगा, लेकिन ऐसे एकदम सीरियस नहीं रहते। तो वही कहा गया, बच्चों की ना तो कोई ज्यादा बड़ी उनकी डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं, और ना ही कोई चिंता होती है कि पैसे कमाना है, बड़े हो के ये बनना है, कुछ नहीं, बस पढ़ाई के अलावा कोई चिंता नहीं। दे लिव फुली इन द प्रेजेंट मोमेंट, वे, है ना, पूरी तरीके से वर्तमान समय में जीते हैं। देखिए, न उन्हें भूत की चिंता है कि पहले क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, बच्चों को कोई मतलब नहीं। उन्हें अपने वर्तमान से मतलब है, अभी खेलने जा रहा हूं, अभी खाना खाना है, अभी टीवी देख रहा हूं, वो वर्तमान में जीता है, भविष्य में क्या होगा बच्चों को ज्यादा मतलब नहीं है। बट एज पीपल ग्रो ओल्डर, लेकिन जैसे ही लोग बड़े होते जाते हैं, देयर डिजायर्स, उनकी इच्छाएं इंक्रीज, बढ़ती हैं। दे वरी, वे चिंता करते हैं, अबाउट, के बारे में, द फ्यूचर, भविष्य के, और या रिग्रेट द पास्ट, भूतकाल का पछतावा करते हैं। या तो भविष्य की चिंता करते हैं या भूत में जो गलतियां की उस पर पछतावा करते हैं। इन दिस प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में, दे फॉरगेट, वे भूल जाते हैं, फॉरगेट है बट आर थोड़ा सा फॉरगेट ऐसे बोल देते हैं, टू लिव, जीना भूल जाते हैं, इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। आज का दिन है आपके जीने के लिए, लेकिन आज आप कल की बात में पछता रहे, मैंने बड़ी गलती कर दी लाइफ में, और फ्यूचर के बारे में सोच रहे थोड़ी देर बाद, क्या करूंगा, पैसे नहीं है, कैसे जिया जाए, क्या होगा जीवन का। अभी आज का दिन आपका ऐसे निकल गया, कल भी आप वही कर रहे हो, कल की चिंता, कल की चिंता, एक बीता हुआ कल की चिंता, एक आने वाली कल की चिंता, बीते हुए कल की पछतावा, आने वाले कल का चिंता। तो ये आप कर रहे हो, प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हो। यू स्पेंड योर होल लाइफ, आप बिताते हो, स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंड, डी को हटा के टी लगा दो, स्पेंड यानी खर्च करना, बिताना, उसका सेकंड फॉर्म है। होल यानी पूरा, डब्ल्यू साइलेंट होता है, पूरा जीवन, चेजिंग सक्सेस, चेज कर रहा है यानी पीछा करना, सफलता का पीछा करने में, फैमिली, परिवार के, एंड फ्यूचर प्लान्स, और भविष्य की योजनाओं के पीछे भागते हुए पूरे जीवन बिता देते हो। थिंकिंग, ये सोचकर, यू वुड सर्च फॉर ट्रूथ लेटर, ये सोचकर कि आप सच्चाई को बाद में करेंगे, बाद में इस सच्चाई को ढूंढेंगे। बट टुमारो नेवर कम्स, लेकिन कल कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आता है। मैं बोलूंगा कल संडे है, तो जैसे ही कल होगा तो मैं उसको कल बोलूंगा कि आज मैं कल को नहीं, आप क्या बोलोगे, संडे यानी आज है। तो देखिए कल कभी आता ही नहीं है, वो हमेशा आज रहता है, कल कभी नहीं आता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, अब एक बात समझ लो, वॉट एवर यू गेन, जो कुछ भी तुमने, गेन यानी होता है पाना, है ना, पाया है, और लॉस या खोया है, इन लाइफ, जीवन में, बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया का है, बिलोंग यानी संबंधित है, वो इस दुनिया का है, एंड विल स्टे हियर, और यहीं रह जाएगा, और वो यहीं रह जाएगा। जमीन किसकी होती है, जैसे जमीन आता है ना, दादा की, परदादा की, फिर हमको मिलती है, हम उसे रखते हैं, अपने बच्चों के लिए रखते हैं, या किसी को बेच भी देंगे तो वो जमीन तो हमारे साथ जाएगी नहीं ना, उसका जो पैसा है वो हमारे साथ जाने वाला, यानी वो जमीन भी इसी धरती की, दुनिया की है, वो पैसा भी इसी दुनिया का है, तो हम तो हमारे साथ नहीं ले जा रहे उसे। टेक नथिंग विथ यू इन योर माइंड, और ना ही आप अपने मन में कुछ भी क्या करो, मत रखो, अपने मन में कुछ भी मत रखो। लेट योर माइंड बिकम एम्प्टी, अपने मन को खाली कर लो, पूरे मन को खाली कर लो कि आप यहां से कुछ भी नहीं ले जाने वाले,
जिससे प्यार करते हो उसे आप छोड़ के चले जाओगे लेकिन उसे अपने साथ नहीं ले आ सकते, तो फिर चिंता किस बात की, वो जो यहाँ का है वो तो यही रहेगा, आप ले ही नहीं आ सकते। फिर सोचने से क्या फायदा, क्या आपके सोचने से आप अपने बच्चे को ले जाओगे अपने साथ, अपनी प्रॉपर्टी को ले जाओगे? बिल्कुल नहीं। तो माइंड को पूरा खाली कर दो। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द ओल्ड मैन फेल्ट पीसफुल, अब उस बूढ़े व्यक्ति को शांति का अनुभव हुआ। फील का सेकंड में फेल्ट, महसूस हुआ। विथ अ जेंटल स्माइल, और एक हल्की मुस्कान के साथ, विथ यानी के साथ, ही पास्ड अवे यानी उसका निधन हो गया। सोचिए भगवान बुद्ध की वो जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो जी रहा था। बुद्धा देन आस्क्ड द यंग मैन, फिर भगवान बुद्ध ने उस युवक से पूछा, डिड यू गेट द आंसर टू योर क्वेश्चन, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? मिला। ये देखिए डिड का यूज किया गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, डिड का यूज किया गया, पास्ट का इंट्रोगेटिव है। द यंग मैन रिप्लाइड, उस युवक ने उत्तर दिया, यस, हाँ लॉर्ड बुद्धा, हाँ भगवान बुद्ध, मुझे प्राप्त हो गया है। आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूं। हैव के बाद अंडरस्टैंड का सेकंड और थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड होता है, तो ये थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट, दिया हूं, लिया हूं, चुका हूं, चुकी हूं। आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूं, दैट की हैप्पीनेस और सॉरो, खुशी या दुख, विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन लाइफ, एग्जिस्ट यानी निहित होना, यानी सुख और दुख हमेशा मौजूद रहेंगे जीवन में। बट इफ वी कीप चेसिंग देम, लेकिन यदि हम उनका हमेशा पीछा करते रहेंगे, वी विल नेवर डिस्कवर द ट्रूथ, हमें कभी भी सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। डिस्कवर करना, खोज कर पाना, जान पाना। बुद्धा फाइनली सेड, भगवान बुद्ध ने, है ना, अंतिम बार कहा, टू अंडरस्टैंड लाइफ, जीवन को समझने के लिए, स्टार्ट विथ अवेयरनेस ऑफ योर ब्रेथ, है ना, आपको अपनी सांस के प्रति जागरूकता से शुरुआत करें। वॉच इट एज इट कम्स एंड गोज, उसे आते जाते देखें, महसूस करें, है ना। ब्रेथ ऑलवेज हैपन्स, सांस हमेशा होता है। इन द प्रेजेंट मोमेंट, सांस क्या होता है? हमेशा वर्तमान में जीना सिखाता है। व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, और जब आप अपने सांस के बारे में जागरूक हो जाते हो, यू लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट, आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन, और यही ध्यान की शुरुआत है। जब आप ध्यान लगाते हो, ध्यान लगाने का मतलब वही है जब आपको अपने सांस को अंदर आते हुए और सांस को बाहर ले जाते हुए, जब आपको पूरा महसूस होने लगे, हाँ मैं सांस अंदर ले रहा हूँ, हाँ मैं सांस बाहर ले, यही असली योग है। और जब आप ये कर पाते हो तो समझ जाइए फिर आप उस सत्य को जान पाओगे कि जीवन आखिर क्या है। आपके माइंड में जब आप योग ध्यान करते हो ना, सब चीज पॉजिटिव, सही बातें, आपकी चिंताएं दूर हो जाती है, फ्यूचर पास्ट सब चीज आप भूल जाते हैं, केवल आप प्रेजेंट में जीते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, ट्रू हैप्पीनेस कम्स व्हेन वी स्टॉप चेसिंग द पास्ट और वरिंग अबाउट द फ्यूचर एंड स्टार्ट लिविंग फुली इन द प्रेजेंट मोमेंट। वही बात जो मैंने अभी कहा कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अतीत का पीछा करना या भविष्य के बारे में फिक्र करना बंद कर देते हैं और पूरी तरीके से वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं। वही आपकी सच्ची खुशी होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको इसी स्टोरी में बताया था कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो खिलौने से खेल रहा है, तो अब बच्चे को ना कल की चिंता होती है, कल खिलौना टूटेगा, रहेगा नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है ना। और न ही उसे बीती हुई कल की चिंता होती है कि ये खिलौना कल नहीं था, आज मेरे पास है, कुछ नहीं सोचता, उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ खेलने के आनंद में डूबा रहता है। आज मेरे पास खिलौना है भैया, आज को जी जाने दो, आज ही टूटे फूटे मुझे कोई मतलब नहीं, आज ही मैं खेल लूंगा। लेकिन वो वर्तमान में बहुत ज्यादा खुश रहता है, उसे कोई चिंता नहीं। देखिए बच्चे खिलौने दे दो, अरे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वो दिन भर डूबा रहता है, दिन भर। भले वो कल से वो खिलौने को तोड़ दे, लेकिन आज तो पूरा जिएगा उस खिलौने के साथ। इसलिए वो खुश और बहुत ही हल्का महसूस करता है, उसे कोई टेंशन ही नहीं है खिलौना ये हो जाएगा, बैटरी खराब है। हम लोग बोलते हैं क्योंकि हमको चिंता है, बेटा ज़्यादा खेलने से बैटरी डाउन हो जाएगी, उसे कोई मतलब नहीं। हम बड़े हैं, हम ज़्यादा चिंता करते हैं, बच्चों को कोई मतलब ही नहीं है। तो बच्चे खुश हैं, लेकिन हमें चिंता है, महंगी है, खिलौना है, बाद में ऐसे हो जाएगा। तो हम तो भैया वो बच्चे आनंद ले रहे हैं, हम आनंद भी ले नहीं पा रहे हैं, हम बस फ्यूचर को सोच रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो सोचने लगता है मुझे ये हासिल करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, अब क्या करना चाहिए। बस हमारा जीवन उसी में बीत जाता है। तो जो भगवान बुद्ध यही कहना चाहते हैं कि जीवन का असली सुख उसी में है जो हम अभी कर रहे हैं। खाना खाओ तो सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करो, खाना खा रहे हो आप,
ध्यान या तो टीवी में है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, टीवी में खुश हो तो कोई बात नहीं, बट खाना खा रहे हो, ध्यान है कल के बारे में, लोन चुकाना है, ईएमआई है, ऐसे होगा वैसे, मेरे बच्ची क्या करेगी, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अरे खाना तो खाओ अच्छे से, कम से कम खाना जब अच्छे मन से खाना खाओ तो ही शरीर को लगता है, ऐसे कहा गया है। खाना बस खाने से वो नहीं, मन भी अच्छा होना चाहिए, तो खाना बहुत अच्छा पचता है, डाइजेस्ट होता है। हम बिना मन के खाते हैं, तो खाना भी खा रहे हैं लेकिन खाना का कोई स्वाद हमें पता नहीं है। हम या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या पास्ट में आज सुबह हमसे कुछ गलती हो गई या कल गलती हो गई, उस पर हम पछता रहे हैं। चल रहे हैं तो हम चलने का कोई एहसास नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चल तो रही है, एक माइंड हमारा गाड़ी चला तो रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है, ऐसे होगा वैसे होगा। सांस ले रहे हैं, पता ही नहीं सांस आ रहा है जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, हम बस खाली यही सोच रहे हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इससे पहले मैंने क्या गलतियां, है ना। बस यही वो बात है। आपको आज में यदि जीना आप सीख गए, सीधी सी बात है, ठीक है ना, आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं अच्छी बात है, लेकिन आज आपके हाथ में जो समय है ना, वो दोबारा तो आने वाला है नहीं। जो आपका 1 घंटा बीत गया वो दोबारा आएगा क्या? समय तो कभी नहीं आता, समय कभी भी नहीं आने वाला है। तो याद रखिए ये समय बहुत कीमती है। इस समय को आप पास्ट में यदि आपने कोई पछतावा किया है, मतलब कुछ गलतियां की है, पछताइए मत। हाँ, उससे सीख ले सकते हो कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, वो चलेगा। लेकिन आप रोज वही हुई बात लेके पछता रहे हो, अरे मैंने ऐसे कर दिया, वो मेरी छोड़ के चली गई, मेरा पैसा ऐसा हो गया, मैं बिजनेस में पैसा नहीं लगाया होता तो, अरे नहीं लगाया होता तो पास्ट की बात है, अब लगा चुके हो, पैसा डूब चुका है, अब उसके बारे में सोचने से दोबारा पैसा नहीं आने वाला है, बात खत्म। अब आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, अरे भाई चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है। अभी तो आप कम से कम उस बिजनेस में पूरा दिल लगा के काम करो, उसके बाद नहीं चलेगा तो देखा जाएगा। शुरुआत किए नहीं, आज नारियल फोड़े नहीं, यार चलेगा नहीं चलेगा तो ऐसे हो जाएगा, अरे भाई उतना चिंता मत करो, मेहनत करो, फल मिलेगा आपको। लेकिन हम आज को नहीं जी रहे हैं। अरे भाई आप पढ़ाई करने बैठे हो, आज का सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लो, आप कल का सोच रहे हो, कल का इंग्लिश में बिगड़ गया, गणित आने वाला, गणित में ऐसे ऐसे आएगा, क्या करूंगा, अरे भाई आज विज्ञान को अच्छे से पढ़ लीजिए, विज्ञान का पेपर है, विज्ञान बढ़िया से दे दो। ऐसे आप गणित में करोगे, विज्ञान गलत हो गया, अब ये समझ गया, तो आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा बनना ही नहीं वाला है। तो बस स्टोरी के माध्यम से भगवान बुद्ध जी ने, है ना, भगवान बुद्ध ने यही समझाने की कोशिश किया है, प्रयास किया है। और आप सभी बिल्कुल भगवान के बारे में जानते हैं कि उनकी जो उन्होंने शिक्षा प्रदान की है, कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है, बस हमें उन्हें समझना है। आपकी जो टेंशन है ना अपने आप दूर हो जाएगी। ये सब मोह माया, पैसा वैसा बच्चों के लिए जमा कर रहे हैं, लाखों रुपए बना रहे हैं, करोड़ों बना के चल दो। बच्चा यदि आपका कपूत है ना, बोलते हैं ना, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। सपूत यानी सीधी सी बात है, केवल है बेटे के बारे में बात नहीं हो रही है, यानी आपका कोई संतान है, वो यदि सपूत है, मतलब स यानी सब बढ़िया, सब बढ़िया, अच्छे आचरण का है, सदाचारी है ना, तो वो क्या करेगा, आपके पैसा उसके लिए जमा करो चाहे मत करो, का धन संचय, पैसा जमा करने से क्या ही मतलब है, वो अपना कमा लेगा, खा पी लेगा। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत यदि कपूत है ना, यानी कि सब कपट भरा हुआ है, उसके में कोई पैसे खर्च करने का कोई ज्ञान ही नहीं है, उसका मन में कपट है, खराब गलत संगत में पड़ जाएगा। ऐसे बच्चे हैं आपके, तो आप 4 करोड़ क्या 10 करोड़ जमा कर लो, 10 करोड़ की 4 करोड़ की एक कार खरीद लेगा, 6 करोड़ का एक घर खरीद लेगा, बाकी का उड़ा देगा पैसा, 2 दिन लगेगा उसको खर्च करने में। हम सोच रहे जीवन भर मर मर के कमाए, वो बच्चा आपको 2 दिन में 4 करोड़ खत्म नहीं हो जाएगा, आराम से हो सकता है, क्यों नहीं होगा। एक बार कार ले ले, 4 करोड़ खत्म पैसा आपका पूरा, बस हो सकता है आपका पैसा ऐसा खर्च कर दे। तो भाई ये नहीं बोल रहे कि आप अपने बच्चों के लिए पैसा जमा ना करें, लेकिन पूरा जीवन उसके लिए मत बिता दीजिए। आपके बच्चे को संस्कार दीजिए, बच्चे को अच्छा पढ़ाइए, बच्चे को योग्य बनाइए कि खुद ही कमा सके। आपके बच्चे को बनाइए टैलेंटेड, ताकि आप पैसा ना भी छोड़े ना तो उससे ज़्यादा पैसा खुद ही बना ले। बच्चे को टैलेंट बनाने में अपने समय बिताइए, बच्चों को ज्ञान दीजिए, है ना, सदाचार सिखाइए, ना कि बच्चों को जो करना करने दीजिए। मेरा बेटा मेरा पैसा जमा कर रहे हो, आपकी लाइफ तो बर्बाद हुई, आपकी पत्नी को जो सुख देना था, आपके बच्चों को जो सुख देना था वो नहीं दे पाए पैसा कमाने के चक्कर में, और बाद में बच्चा भी पैसा लुटा दिया क्योंकि उसे संस्कार नहीं मिल पाया। तो भाई संस्कार के पीछे जाओ, उसे क्वालिटी सिखाओ, स्किल सिखाइए, कैसे कैसे जीवन में के अनुभव सिखाइए। बच्चा खुद अपने आप पैसे की चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा। लेकिन हम पैसे के पीछे भागते हैं, जो हमारे साथ नहीं जाने वाला ना, बच्चे के साथ नहीं जाने वाला। तो वही बात है,
चिंतन करो, चिंता मत करो। ये थी आज की स्टोरी, बताएंगे कैसे लगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विष्णु एटीपी करके आपको टेलीग्राम का लिंक है, बढ़िया से पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड कीजिए और इसे आप आराम से एक बार रीड करके देखिए कितना समझ आता है। मैंने तो एक एक पॉइंट सिखाया है। आपको पूरा ग्रामर ही सीखना है, टेंसेस सीखना है, वॉइसेस सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आप मेरे मेंबरशिप है ना ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है। एडवांस लेवल तक के मैंने पूरा वीडियो बनाकर 75 से 80 वीडियो हो गए होंगे। डे 1 से ABCD बोलने से लेकर के मैंने पूरे स्पोकन इंग्लिश तक के वीडियो बना के रखे हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे है ना बेसिक लेवल मेंबरशिप, एडवांस लेवल मेंबरशिप, आप दोनों देख सकते हैं ज्वाइन करने के बाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।